नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं करूंगा अनबॉक्सिंग योनेक्स के नैनो फ्लेयर 800 प्ले की। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और अमेज़ॉन से मुझे ये 3000 रुपीज़ का पड़ गया था। ऑफलाइन मैंने पता करा था तो ये ऑफलाइन 3400 3300 तो इस रेंज में था। और ये शायद 6-7 महीने पुराने ही लॉन्च हुआ रैकेट है, तो इतना पुराना रैकेट नहीं है योनेक्स की तरफ से। और ये जो सीरीज़ होती है, प्ले सीरीज़ जो होती है, ये होती है सबसे बेसिक सीरीज़ होती है। बेसिकली जो आपके वो वाले रैकेट होते हैं, जो प्रोफेशनल रैकेट्स होते हैं, जैसे इसी में ही नैनो फ्लेयर जैसे 800 प्ले मंगाया है, तो इसके ऊपर आ जाता है 800 टूर। और फिर उसके ऊपर आ जाता है आपका गेम आ जाता है, और फिर उसके ऊपर प्रो आ जाता है। मतलब गेम और टूर आगे पीछे रहते हैं। फिर उसके ऊपर आपका प्रो आता है, जो सबसे महंगा वाला होता है। उसका मतलब प्राइस डिफरेंस देखोगे प्ले और आपके प्रो में, तो लगभग 4 गुना का प्राइस डिफरेंस होता है। 3000 का है तो वो 12-13 हज़ार का मिलता है। ठीक है। डिफरेंस बस डिफरेंस ये होता है, एक तो भाई उसका जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल होती है वो सारा जापान में बनता है। ठीक है, तो वो हाई ग्रेड एकदम सारी चीज़ होती है। ऊपर से एक दो जो जिस प्रकार से मतलब जो टेक्निक से बनता है और टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो बिल्कुल एडवांस होती है। और ये वाला जो है ये आपका चाइना में बनता है। ठीक है, तो आइए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली एक सेकेंड, काफ़ी अच्छी खासी पैकेजिंग है। ठीक है, इसमें ये हटाना पड़ेगा, ये सब भी लगे हुए हैं ना। एक सेकेंड दो। तो दोस्तों मैंने एक ही साइड से खोल लिया, मैंने पूरा बॉक्स ऐसे खोला नहीं। ठीक है, ये देखते हैं दोस्तों। कवर तो क्या कहते हैं, उसने दूसरे वाले दिया है, मतलब ये योनेक्स नैनो फ्लेयर का तो कवर नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला कवर उसने दिया है। पर कोई नहीं, रैकेट देखते हैं। मेन चीज़ रैकेट है। ठीक है, कवर तो खैर नया ही लग रहा है, तो रैकेट देखते हैं। रैकेट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा रैकेट आ गया, बहुत ही शानदार है। मतलब इसमें मैट फिनिशिंग है। मैं ऑफलाइन में देख के आया था। इसके अलावा मैंने मतलब 2-3 फ़ाइनल करे थे। एक तो इस रेंज में मैं आपको 3 बेस्ट भी बता सकता हूँ। एक तो ये हो जाता है, ठीक है, अगर आपको हेडलाइट रैकेट में चाहिए। और एक अगर बैलेंस्ड उसमें चाहिए तो आप आर्क 7 प्ले 11 प्ले ये दोनों कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर आपका पावर गेम है, मतलब स्मैशिंग वगैरह ज़्यादा, तो वो वाला उस प्रकार का गेम है, तो आपको एस्ट्रॉक्स 88D थर्ड जनरेशन अभी बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए, वो ले सकते हैं। हालांकि एक उसकी पहले भी आई है 99 जो प्ले है। पर जो लेटेस्ट है मैं तो वही कहूँगा कि वो वाला लेना। तो ये रहा, ये यहाँ पे मार्च 2024 की, मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। एक सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सनराइज़ वगैरह का लिखा हुआ है। 5490 इसकी MRP है। मंथ एंड ईयर है मार्च 2024 का। और कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसा कि मैंने बताया था वो चाइना ही है। और बाकी ये सब है। यहाँ पे इसका ये कोड लिखा हुआ है। और बाकी इस साइड देख लेते हैं। इस साइड वही है, एक सनराइज़ की आपको चिप मिल जाएगी ओरिजिनल, उसकी PBSI का स्टिकर मिल जाएगा। 20 से 28 LBS की इसकी टेंशन है। बट इसमें मैंने देखा है, मतलब नॉर्मली ये जो हल्के से प्रोफेशनल उसमें हालांकि है, तो खैर देखो बिगनर वाले, ये प्ले सीरीज़ बिगनर की होती है। बट ये प्रोफेशनल रैकेट वाले प्ले होते हैं। मतलब ये मान लो कि इसी में ही जो उसका सेम डिज़ाइन होगा, बस यहाँ पे प्रो होगा। ठीक है, मटेरियल वगैरह डिफरेंट होता है और वही प्रोफेशनल प्लेयर यूज़ करते हैं। इसमें भी आप देखोगे अगर नैनो फ्लेयर 800 प्रो को, तो ये चाइना में या मलेशिया वगैरह में कुछ प्रोफेशनल प्लेयर इसे भी यूज़ करते हैं। जैसे 1000 प्ले आपका, सॉरी 1000 में एक नैनो फ्लेयर 1000 आता है ZZ, तो वो वाला जो लक्ष्य सेन यूज़ करता है, तो वो प्रोफेशनल में हो जाता है। और वही उसका जो प्ले वर्जन होता है, सेम डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल सेम रहेगा, वो आपका 3-3.5 हज़ार में आ जाता है, मतलब इसी की रेंज में। बट ये है कि जो बिल्कुल ही बेसिक बिगनर जैकेट्स आते हैं, जैसे आपके वो जो 69 नैनो फ्लेयर 69, तो उससे थोड़े एडवांस होते हैं। बट हाँ, बिल्कुल प्रॉपर एडवांस भी नहीं होते। ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट वाली लेवल पे कह सकते हो इसे। जो ये प्ले सीरीज़ होती है, मतलब बेस्ट होती है इस रेंज में, इससे बढ़िया नहीं होती जहाँ तक मैंने जितनी रिसर्च वगैरह करी है। तो आपको मैं फ्रेम दिखा देता हूँ। ये आइसोमेट्रिक शेप है। इससे बेसिकली होता क्या है, आपका स्वीट स्पॉट जो है थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। यहाँ पे आपको प्ले की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इस साइड आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। और अगर गटिंग की बात करूँ तो गटिंग जो है इसमें फैक्ट्री इंस्टॉल्ड आई है। बट इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आती। ये मुश्किल से मुश्किल 20-22 तक मैक्सिमम रखता है, 18 से 22 के बीच में। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं रखते। वो तो आपको एक्स्ट्रा अगर आपको बाद में करानी है आप करा लेना। और यहाँ पे देखो नैनो फ्लेयर की ब्रांडिंग आ जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हेड लाइट बैलेंस रैकेट है और इसमें 10 mm लॉन्गर है जो इसकी ये शाफ्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलप्ड बाय योनेक्स जापान है और मेड इन चाइना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फुल ग्रेफाइट रैकेट है और इसकी जो शाफ्ट है वो स्लिम है।
तो दोस्तों अगर इसकी वेट वगैरह की बात करूँ तो ये 4U कैटेगरी में आता है। ये 82-83 ग्राम्स का रैकेट है। और ये वाला जो रैकेट है ये बेसिकली उन प्लेयर्स के लिए जो कंट्रोल्ड खेलना पसंद करते हैं, डिफेंसिव खेलना, क्योंकि ये हेड लाइट रैकेट है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ हेड हेवी और हेड लाइट में। हेड हेवी में क्या होता है, आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है, बट हेड लाइट मैं आपको वैसे दिखाऊँ तो ये जैसे अगर नॉर्मल सेंटर करोगे ना तो ये यहाँ पे देखो इस साइड झुकेगा, ये जो हैंडल वाली साइड है। तो इसका क्या है भाई, ये वाली साइड तो लाइट है और ये वाली हैवी है। उसी में हेड हैवी में ये वाला हैवी होता है और ये वाला पार्ट लाइट होता है। तो इससे वो ये जैसे हेड लाइट होता है ना, यहाँ का भारी होता है, तो आप बेसिकली मैन्यूवरेबिलिटी, ये वर्ड प्रोनाउंस नहीं होता, तो बेसिकली जो जल्दी आप चला सकते हो, जो आपकी स्पीड है वो एनहांस हो जाती है। तो डबल्स के प्लेयर में जैसे स्मैश पे स्मैश पड़ते हैं या वो होते हैं, तो उसके लिए मोस्टली जो यूज़ करते हैं, मतलब बेसिक रूल तो यही है, हालांकि अब अलग अलग लोग यूज़ कर रहे हैं कि ये जो हेड लाइट है, क्योंकि उसमें आपको ना एक स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है भाई पिकअप के लिए और ये सब करने के लिए, स्मैश वगैरह, क्विक रिकवरी। वहीं आप अगर सिंगल्स की बात करो तो सिंगल्स में पावर वाला आप पसंद कर सकते हो। वैसे गेम प्ले पे देखो प्योरली डिपेंड करता है। और यही था, बाकी तो आई गेस हाँ ग्रिप का साइज़ बता दो। ग्रिप का साइज़ इसका G5 है, G5 4U है। और तो हाँ, और तो कुछ है नहीं, बाकी मैं खेलने जाऊँगा, आज इसे टेस्ट करूँगा क्लब में जाके और बताता हूँ आपको फिर इसका आगे का रिव्यू। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, मैंने देख के, मगर खेला तो नहीं था, बट हाँ मैं उससे खेला हूँ नैनो फ्लेयर 1000Z से, तो वो तो मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा था भाई इस बार नैनो फ्लेयर ही ट्राई करते, क्योंकि आर्क सेबर मेरे पे पहले था, आर्क सेबर 2 मैंने वो ट्राई करा हुआ है, एक Z Force 2 था वो भी ट्राई करा हुआ है। तो इस बार मेरे को नैनो फ्लेयर ट्राई करनी थी, ये वाली सीरीज़, तो मैंने इसलिए ये वाला मंगा लिया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे चलता है और मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू बाद में मतलब खेल के बताऊँगा कि कैसा रहा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसे अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।